भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और जिनके कुशल नेतृत्व में लगातार देश और सुरक्षित हो रहा है, आदरणीय बड़े भाई अमित शाह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मेरे प्रिय मित्र भाई निशित प्रमाणिक जी, गुजरात सरकार में युवा कार्यक्रम खेल एवं गृह मंत्री मेरे दोस्त भाई हर्ष संघवी जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय जगदीश भाई पंचाल जी, माननीय मंत्री, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे यहाँ के लोकप्रिय मेयर आदरणीय किरीट परमार जी, भारत सरकार में खेल सचिव सुजाता जी और सभी माननीय अधिकारीगण, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, लगभग 632 करोड़ रुपए की लागत से नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज शिलान्यास किया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और ये सब संभव हो पाया है तो आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों के कारण, जो इतने कम समय में कल्पना करना भी और उसको धरातल पर लागू करना भी, ये अपने आप में दिखाता है कि आदरणीय अमित भाई जब कुछ सोचते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने हैं। एक समग्र खेलो इकोसिस्टम को तैयार करना है और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ बने और मजबूत हो, उसका देश में अगर कहीं पर उदाहरण दिया जाएगा तो नारायणपुरा खेल कॉम्प्लेक्स को लेकर पूरे देश भर में उसका उदाहरण दिया जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 15-20 वर्षों में, हाल के वर्षों में कोई भी खेल स्टेडियम कहीं पर देश में ऐसा शायद ही कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हो जैसा हमारा नारायणपुरा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहन, यहां पर जो जानकारियां आपको दी गई बहुत विस्तृत में दी गई हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं, जो एक्वेटिक स्टेडियम हमारे यहां पर बन रहा है, सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बन रहा है, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरेना बन रहा है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है, आउटडोर टेनिस कोर्ट्स बन रहे हैं, आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट्स बन रहे हैं, फिट इंडिया जोन बन रहा है, जहां एक और विश्व स्तर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए, राष्ट्र स्तर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं बन रही हैं। वहीं पर स्थानीय नागरिकों के लिए भी पूरा वो प्रबंध किया गया कि वो भी आकर अपनी फिटनेस पर जोर दे सकें, वो भी खेल सकें। ऐसी सुविधा शायद ही कहीं पर हो, ये कल्पना किसी ने की है तो आदरणीय अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए की है। मेरे भाई और बहन, और आप हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स एरेना है, वहां पर एक ही समय में 16 अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के कोर्ट होंगे, 4 बास्केटबॉल के कोर्ट हो सकते हैं। ये सारी सुविधाएं शायद आज से पहले गुजरात में इस तरह की नहीं थी, उन कमियों को भी पूरा करेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा बनेगा कि ओलंपिक जैसी स्पोर्ट्स भी कहीं पर हो सकती हैं। तो हमारे नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भविष्य में ऐसी सुविधाएं भी यहां पर दी जा रही, एक ऐसी नींव रखी है। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि गुजरात ने देश को प्रधानमंत्री भी दिए और गृह मंत्री भी दिए हैं, सहकारिता मंत्री भी दिए, जहां अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम यहां पर हो रहा है। मैं कह सकता हूं, मैं पूछ रहा था कि भाविना पटेल जी का यहां से घर कितनी दूर है, जो हमारे पैरालंपियन है, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आने वाले सालों में वो यहीं पर प्रैक्टिस भी कर पाएंगी और देश के लिए मेडल जीतने का काम एक बार फिर करने का काम उन तरह बाकी खिलाड़ी भी यहां पर कर पाएंगे।
मैं कुछ दिन पहले बेंगलुरु में था तो माना पटेल वहां पर स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब उनको शायद देश में कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, हालांकि यहां पर बहुत सारे स्विमिंग के कॉम्प्लेक्स भी हैं। हमारे भविष्य में यहां पर एकेडमीज भी चलें, वो भी हमें प्रयास करना है। टीटी में ऐसे ही सोनल पटेल जी भी पैरालंपिक्स में हमारी खेलती हैं, तो पैरालंपिक्स में हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी पारुल परमार जी ने भी और यहां के बाकी खिलाड़ियों ने भी, अंकिता रैना तो टेनिस में देश में नंबर 1 सिंगल्स में खिलाड़ी बनी है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में जो गुजरात ने करके दिखाया है, जैसे भाई हरसंघवी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना की थी और शुरुआत की थी खेल महाकुंभ से और देश को खेलो इंडिया देने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है मेरे भाई और बहनों। इसमें बहुत सारे इवेंट्स देश भर में होते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ उसकी शुरुआत हुई, तो उसका समापन स्वयं अवार्ड देने का काम किसी और ने नहीं, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित भाई ने किया है और खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम भी वो किया है। भाई और बहनों, अब से कुछ ही दिनों में 4 जून को खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रही हैं। जैसा यूनिवर्सिटी गेम्स में 208 यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया था, लगभग 5000 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वहां पर बेंगलुरु में आए थे, तो अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8500 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आएंगे और खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कोई और नहीं, आदरणीय अमित शाह जी करने जा रहे हैं। वो पंचकुला हरियाणा में करने जा रहे हैं। मित्रों, खेल महाकुंभ जहां गुजरात ने शुरुआत की, तो इसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सांसदों ने देश भर में अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में खेलों के बड़े बड़े आयोजन की शुरुआत की है। मोदी जी ने एक बार शुरुआत कर दी तो सांसद से लेकर बाकी मंत्रियों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कई राज्यों में देख रहा था, कल मैं महाराष्ट्र में था, तो वहां विधायक ट्रॉफी भी चल रही थी। अगर हर विधायक, हर सांसद अपने क्षेत्रों में शुरुआत कर देंगे और आधारभूत ढांचा भी बनाएंगे, खेल के इवेंट्स भी करेंगे, तो हमारे खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहेंगे। अभी जो ओलंपिक्स हुए, टोक्यो ओलंपिक्स में पूर्व में इतने मेडल हमने कभी नहीं जीते। ओलंपिक्स में 7 मेडल जीतकर आए हैं, तो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीतने का काम किया, तो अब डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीतकर कोई आए हैं, तो हमारे भारत के खिलाड़ी आए हैं मेरे मित्रों। अभी हाल ही में थॉमस कप हुआ। देश के बहुत कम लोगों को शायद बैडमिंटन के थॉमस कप का पता होगा, क्योंकि भारत ने 73 वर्षों में कभी थॉमस कप जीता ही नहीं था। और वो गर्व भी, अगर किसी को गौरव भी कहीं पर मिला है, तो भारत की बैडमिंटन टीम ने हाल ही में हुए थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, जो 73 साल में पहले कभी नहीं हुआ था मेरे मित्रों। ये भारत के खिलाड़ियों ने एक के बाद दूसरा करिश्मा किया है। अभी वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। भारत पहले कभी 3 स्थानों में नहीं आया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, निखत जरीन हो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, या प्रवीण हुड्डा हो, मनीषा हो, इन्होंने सबने मेडल जीतने का काम भी किया है और भारत पहले 3 स्थानों में आया है। ये भी भारत को गौरव प्राप्त हुआ है। एक के बाद दूसरे टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। जब ये नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना केवल यहाँ के स्थानीय खिलाड़ी खेलेंगे, बाकी गुजरात के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी यहाँ पर आकर प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी यहाँ पर होंगे और यहाँ से लेकर दुनिया भर के देशों में भारत के खिलाड़ी मेडल जीतने का काम भी करेंगे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी करेंगे। मित्रों, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक खेलों के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। खेलों का बजट यूपीए की सरकार के 2013-14 में मात्र 1200 करोड़ था,
उसको बढ़ाकर मोदी जी ने 3,000 करोड़ रुपया कर दिया है। खेलो इंडिया, पिछले साल बजट मात्र 630 करोड़ था, उसको 50% की वृद्धि करके 970 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। हम इवेंट्स लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकारों को भी, सांसदों को, विधायकों को, मेयर को और पार्षदों को भी अगर अपने अपने इवेंट्स करने शुरू करेंगे तो खिलाड़ियों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मैं ज्यादा ना कहता, इतना ही कहूंगा, अगर अमित भाई जैसे सांसद और नेता हो, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेता देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो एक संसदीय क्षेत्र से लेकर देश तक का आधारभूत ढांचा, खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार सशक्त होता जाएगा और ऐसा दिन आएगा जब दुनिया भर के पहले 3 देशों में सबसे ज्यादा स्टेडियम, सबसे ज्यादा खेलों की सुविधाएं कहीं पर होंगी तो हमारे भारत में होंगी। मेरे मित्रों, हमारे भारत में होंगी। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ियों की सुविधाएं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टॉप स्कीम चलाकर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खर्च करते हैं, खिलाड़ियों की रहने की, भोजन की, प्रशिक्षण की, यहां तक कि लोकल से लेकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने की, सारा खर्चा नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करती है और 6 लाख रुपया साल का उनको जेब खर्च भी देती है। ये आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही करने का काम किया है। मित्रों, खिलाड़ियों को अब केवल खेलने की चिंता करनी है, अच्छा प्रदर्शन की चिंता करनी है, मेडल जीतने का प्रयास करना है। बाकी चिंताएं नरेंद्र मोदी जी ने ले ली हैं। पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो खिलाड़ियों के जाने से पहले, ओलंपिक से पहले, वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले बात भी करते हैं, आने पर उनका स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं, जीतने वालों का भी, पार्टिसिपेट करने वालों का भी है। ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, दबाव मत लेना, जाकर अच्छा प्रदर्शन करना। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी किया, तो भारत के खिलाड़ियों ने किया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हमें आदरणीय अमित भाई शाह जी को सुनना है, जिनके नेतृत्व के कारण, जिनके प्रयासों के कारण, जो 73 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया, मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला। भाई अमित जी शाह जी का हमें प्रयास, इनके मंत्रालय के कारण 370 भी हट गया, 35 से भी हट गया, ट्रिपल तलाक से मुक्ति भी मिल गई और आतंकवादियों के मुंह पर ताले भी लग गए, उन पर कड़ा प्रहार भी हुआ। ऐसा नेतृत्व गुजरात की धरती ने हमें दिया है। हम जितना प्रणाम गुजरात की धरती को करें उतना कम होगा। मैं यही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद लगातार बनाते रहिए, मोदी जी देश को आगे बढ़ाते रहेंगे, भाई भूपेंद्र पटेल जी प्रदेश को आगे आपके नेतृत्व में बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर अमित भाई, आपने जो प्रदेश के लिए किया है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आप लेकर आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोले भारत माता की। जिनका पीछे से हाथ खड़े नहीं हुए, जो पीछे तक मेरे भाई बैठे हैं, आवाज बड़ी जोर से आ रही है, लेकिन अमित भाई को दिखे जरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।